दोस्तों ये कहानी 5 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुई। भारत ने अचानक आयन का आर्टिकल 370 और 35 से खत्म कर दिया, जिसके बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर का खसूसी स्टेटस भी खत्म हो गया और गैर कश्मीरियों को मकबूजा कश्मीर में जायदादें खरीदने की इजाजत भी मिल गई। ये पाकिस्तान और कश्मीरियों के लिए काबिल कबूल नहीं था। लिहाजा पाकिस्तान ने भारत से हर किस्म के ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए और आलमी सतह पर शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। ये इस हिस्से का पहला अहम वाक़या था। दूसरा अहम वाक़या 16 जून 2020 को पेश आया। चीन ने लद्दाख की गलवान वैली में अपनी फौज दाखिल कर दी और भारत के 38,000 मरबा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। झड़पें शुरू हुई और भारतीय फौज को शदीद नुकसान उठाना पड़ गया। चीन दिफाई लिहाज से भारत से 10 गुना बड़ा मुल्क है। भारतीय हुकूमत परेशानी में पाक भारत सरहद से अपनी फौजें इंडो चाइना बॉर्डर पर शिफ्ट करने पर मजबूर हो गई। यूं 1965 के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान और भारत की सरहद पर दोनों साइड्स पर फौजें बराबर हो गई। चीन दिफाई लिहाज से भारत से 10 गुना बड़ा मुल्क है। भारतीय हुकूमत परेशानी में पाक भारत सरहद से अपनी फौजें इंडो चाइना बॉर्डर पर शिफ्ट करने पर मजबूर हो गई। यूं 1965 के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान और भारत की सरहद पर दोनों साइड पर फौजें बराबर हो गई। हम अगर आज भारत पर हमला कर दें तो भारत के लिए मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ चीन उसे दबा लेगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान उसे हिलने नहीं देगा। और ये 1962 जैसी सूरत हाल है। अयूब खान के दौर में अक्टूबर 1962 में चीन और भारत के दरमियान जंग शुरू हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू को खतरा था कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से फायदा उठाएगा। चनाचे भारत ने अमेरिका के जरिए अयूब खान से गारंटी ली थी कि पाकिस्तान मौके का फायदा नहीं उठाएगा। आज भी आपको दर्जनों लोग मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि हमने 65 की बजाय 62 में भारत से जंग लड़ी होती तो कश्मीर हमारा होता। बहरहाल माजी माजी है, हम उसे छोड़ देते हैं और 16 जून 2020 की तरफ आते हैं। चीन ने न सिर्फ इंडो चाइना बॉर्डर गर्म कर दिया बल्कि अपनी फौज का बड़ा हिस्सा भी वहां शिफ्ट कर दिया, जिसके बाद भारत भी अपनी फौजें, तोपें, मिसाइल और टैंक शुमाल में ले जाने पर मजबूर हो गया। यह सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के लिए आइडियल थी। भारत के दिफाई तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट देने के लिए अपनी फौजें हमारी सरहदों पर बिठाई हैं और हमारे पास अब 2 ऑप्शन हैं। हम पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी लड़ना शुरू कर दें या फिर हम चीन और पाकिस्तान दोनों या किसी एक मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर लें। भारत को दूसरा ऑप्शन सूट करता है। क्यों? क्योंकि भारत में कश्मीर और मिजोरम 2 अंदरूनी फ्लैश पॉइंट्स हैं। इंडिया की आधी फौज वहां तैनात है और आधी पाकिस्तान सरहद पर, और यह अब अगर चीन से भी जंग छेड़ लेता है तो ये मुआशी तौर पर तबाह हो जाएगा। चनाचे उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ये चीन या पाकिस्तान या फिर दोनों से डायलॉग शुरू कर दे। चीन ने अपनी पोजीशन से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। चनाचे भारत के पास अब पाकिस्तान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं और भारत ये ऑप्शन लेने के लिए तैयार है। भारत की खुफिया एजेंसी रा ने दिसंबर 2020 में पाकिस्तान की आला इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ता किया और दोनों मुल्कों के दरमियान डायलॉग की पेशकश की। ये पेशकश वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखी गई और यूं वज़ीर-ए-आज़म की इजाजत से डायलॉग शुरू हो गया। पाकिस्तान को चीन के सदर शी जिनपिंग की आशीर्वाद हासिल थी। शी जिनपिंग का मशवरा है कि पाकिस्तान कश्मीर पर अपनी हिकमत अमली बदल ले। ये उसे फौजी की बजाय इंसानी हकूक और अखलाकियात का इशू बना दे और अपनी सारी तवानाइयां मुआशी बेहतरी पर लगा दे। क्योंकि पाकिस्तान अगर मुआशी ताकत बन गया तो कश्मीर खुद ब खुद पाकिस्तान को मिल जाएगा। चीन का मशवरा दुरुस्त है। हमें वाकई अपनी मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए। हम मुआशी तौर पर डिफॉल्ट के करीब हैं और यह हमारे लिए इंतहाई खतरनाक है। चनाचे पाकिस्तान ने भारत की पेशकश कबूल कर ली। खुफिया मुज़ाकरात शुरू हो गए। 2 माह तक दोनों एजेंसियां मुज़ाकरात करती रहीं। दुबई में मुलाकातें भी हुई। फिर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी मुज़ाकरात में शामिल हुए और 3 फैसले किए गए। पहला फैसला, दोनों मुल्क किसी यूरोपीय मुल्क या अमेरिका को मुज़ाकरात में शामिल नहीं करेंगे। ये मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान होंगे और कोई तीसरा फरीक उसमें शामिल नहीं होगा। दूसरा फैसला यह हुआ कि भारत आर्टिकल 35 से वापस ले लेगा और पाकिस्तान 370 के अहराज को कबूल कर लेगा। और तीसरा फैसला, दोनों मुल्क सियाहत, तिजारत, राहदारी, सियाचिन, सरक्रैक और सरहदी मिसाइल के हल के लिए वर्किंग ग्रुप्स बनाएंगे। ये ग्रुप्स फैसले करेंगे और इन फैसलों पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। और इस बार दोनों मुल्कों में कुछ भी हो जाए मगर ये ग्रुप्स नहीं टूटेंगे और मुज़ाकरात जारी रहेंगे और दोनों मुल्क कश्मीर पर 3 साल बाद मुज़ाकरात शुरू करेंगे। यह फैसला भी हुआ कि भारत ताल्लुकात का आगाज करेगा और पाकिस्तान उसका मुस्बत जवाब देगा। चनाचे नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2021 को इमरान खान को खत लिख दिया। इमरान खान ने 30 मार्च को मुस्बत जवाब दे दिया और 18 मार्च को आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब के दौरान कहा
कि पाकिस्तान और भारत माजी बुलाकर आगे बढ़ें। पाकिस्तान ने अगला कदम उठाते हुए 31 मार्च को भारत से तजारत खोलने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान कौम के लिए हैरानकुन था। हुकूमत पर दबाव आया और हुकूमत ने अगले दिन ये ऐलान वापस ले लिया, लेकिन ऐलान की वापसी के बावजूद मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा। अब भारत की तरफ से हाथ बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान ये हाथ थाम लेगा और यूं किसी भी वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ ये बताते चलूं कि इन मुज़ाकरात के मामले में फौज और सिविल हुकूमत दोनों 50 साल बाद एक पेज पर हैं। आर्मी चीफ कमरजावेद बाजवा अपनी रिटायरमेंट और इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को नया मोड़ देना चाहते हैं। ये यूरोप की तरह दोनों मुल्कों की सरहदें खोलना चाहते हैं और ये ख्वाहिश गलत नहीं। हमारे पास भारत से ताल्लुकात ठीक करने के सिवा कोई चारा नहीं। लड़ाई दुनिया के किसी भी मसले का हल नहीं होती। मसाइल का हल डायलॉग ही होते हैं और पाकिस्तान और भारत ने 73 साल बाद बहरहाल ये हकीकत मान ली। हमें भारत के साथ साथ अपने दाखिली मसाइल भी हल करना होंगे और मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पर कौम को चंद अहम खबरें देना चाहता हूँ। पहली खबर, हुकूमत को अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट अब हुकूमत को अंधी सपोर्ट नहीं देगी। हुकूमत अगर चल जाती है तो चले जाए, लेकिन पार्लियामेंट और सिस्टम नहीं जाएगा, यह चलता रहेगा। दूसरी खबर, हुकूमत और अपोजिशन की पार्लियामानी कमेटी बन रही है। कमेटी में तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी होगी और यह कमेटी नैब, इलेक्शन रिफॉर्म्स, NFC अवार्ड, 18वीं तरमीम, बल्दियाती इदारों, जुडिशल और माशरी रिफॉर्म करेगी। तीसरी खबर, रियासत 90 के अलावा और ये रिफॉर्म्स होने के बाद कोई गवर्नमेंट उन्हें छेड़ नहीं सकेगी। ये पाकिस्तान का फाइनल फ्यूचर एजेंडा होगा। यह कमेटी नैब खत्म कर देगी। तीसरी खबर, रियासत 90 के अलावा कराची शहर में MKM को दफ्तर खोलने की इजाजत भी दे दी है, लेकिन अल्ताफ हुसैन पर ताहयात पाबंदी रहेगी और MKM का जो भी लीडर उनसे राब्ता करेगा उसका सियासी मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। चौथी खबर, रियासत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सियासी धारे में शामिल करने का फैसला कर लिया, लेकिन ये मुस्तकबिल में सड़कें बंद नहीं करेगी और 18 अप्रैल जैसे वाकयात नहीं दोहराएगी। चनाचे हमारा ख्याल है कि TLP मुस्तकबिल में पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी जमात होगी और ये 2023 में PTI या नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी या फिर भरपूर ऑपोजिशन साबित होगी, लेकिन इसका इन्हिसार उसकी क़यादत के रवैये पर है। ये अगर अप्रैल की तारीख दोहराएगी तो ये खत्म हो जाएगी। अप्रैल में उसके राब्ते तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश के साथ भी शुरू हो गए थे और भारत और यूरोपीय ताकतें भी उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन हमारे खुफिया इदारों को ये इत्तलात मिल गए और एजेंसियों ने TLP की क़यादत को ये बता दिया। क़यादत ने अगर इस वार्निंग को सीरियस ले लिया तो TLP एक बड़ी सियासी फोर्स बन जाएगी, वरना ये खत्म हो जाएगी। और आखिरी खबर, पाकिस्तान ने तालिबान को अमेरिका के साथ बैठने और अफगानिस्तान की मुस्तकबिल की हुकूमत में शामिल होने के लिए राजी कर लिया है। तालिबान अगर इस बार इस वादे से मुकरेंगे तो पाकिस्तान हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ देगा। भारत ने भी पाकिस्तान को गारंटी दी है कि ये तालिबान को मुस्तकबिल में हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने उसे साफ बता दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भी अपने घोड़े खोल देगा। चनाचे मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान सियासत और रियासत में अगले 6 माह बहुत अहम और तारीखी हैं तो ये गलत ना होगा। पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियां 180 दर्जे पर बदल रही हैं, लिहाजा अवाम को रोज नई खबर मिलेगी। लेकिन क्या ये खबरें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए अच्छी साबित होंगी? इसका फैसला वज़ीर-ए-आज़म का नसीब करेगा। अगर ये खुश नसीब हुए तो ये तमाम कामयाबियां उनकी झोली में आ जाएंगी और ये हिते के तारीखी लीडर साबित होंगे, वरना दूसरी सूरत में 3 वज़ीर-ए-आज़म लाइन में खड़े हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाते हुए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।